सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस यानी गठिया का सबसे आम प्रकार है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग ज़्यादा हैं। और यह तब होता है जब हमारे जॉइंट्स को सुरक्षित रखने वाली कार्टिलेज समय के साथ खराब होने लगती है। और यह समझने के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, तो आइए पहले समझते हैं कि एक हेल्दी जॉइंट्स कैसे काम करता है। जॉइंट्स का मेन काम होता है दो हड्डियों को बिना अलग हुए मूव करने में मदद करता है। कुछ लिगामेंट्स और एक कैप्सूल जॉइंट्स को आपस में बांधे रखते हैं और कार्टिलेज नाम का टिश्यू हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकता है। जॉइंट्स के अंदर एक नरम परत होती है जिसे साइनोवियम कहा जाता है। यह साइनोवियम एक गाढ़ा फ्लूइड बनाती है जो जॉइंट्स को सुरक्षित रखता है और हड्डियों को मूव करने में मदद करता है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, लेकिन इस शब्द का उपयोग लगभग 200 बीमारियों की एक समूह के लिए किया जाता है जो जोड़ों को प्रभावित करती है। इन बीमारियों में जॉइंट्स और उनके आसपास सूजन, दर्द और जकड़न होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस का सबसे आम प्रकार है। यह ज़्यादातर वृद्ध लोगों में देखा जाता है और आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा घुटनों, कूल्हों, रीढ़ और हाथों की जॉइंट्स पर असर पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तब शुरू होता है जब कार्टिलेज पतली या खुरदुरी होने लगती है। यह उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से हो सकता है, लेकिन इसके होने की आशंका कुछ चीज़ों की वजह से बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि वजन ज़्यादा होना या फ्रैक्चर जैसी चोट होना। परिवार में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो भी इसका जोखिम बढ़ जाता है। जॉइंट्स की हड्डियां सिधाई में ना होने पर भी इसका कारण बन सकता है। एक बार जब कार्टिलेज खुरदुरी या पतली होने लगती है तो शरीर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। कभी कभी शरीर सफल रहता है और कभी कभी इससे कुछ समस्याएं पैदा होने लगती है जो जॉइंट्स के अंदर हड्डी के नए टुकड़े बन सकते हैं और जॉइंट्स के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड भी जमा हो सकता है। इन दोनों की वजह से दर्द, सूजन और जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दवाइयाँ जोड़ों की सूजन कम कर सकती है। पेनकिलर आपको नॉर्मल ज़िंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पैरासीटामॉल या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी इस्तेमाल की जाती है। और आइस पैक भी जोड़ों के दर्द को कम कर सकता है। जीवन शैली में बदलाव जैसे प्रभावित जोड़ को आराम देना और वजन कम करने में मदद करना है। फिजियोथेरेपी से भी फायदा हो सकता है। चलने और तैरने जैसी हल्की एक्सरसाइज मसल्स की ताकत बढ़ाती है और जोड़ों को लचीला रखती है। अगर इन सभी दवाओं से आराम न मिले तो स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन या जॉइंट्स का सर्जरी भी विकल्प है। बेशक ऑस्टियोआर्थराइटिस कठिनाई पैदा करता है, लेकिन फिजिकल एक्टिव रहने और अपनी हॉबीज, नॉर्मल रूटीन और सोशल लाइफ को जारी रखकर इसको मैनेज किया जा सकता है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ऐसे ही नए नए वीडियो को डेली देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।